तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुबई में हेल्पर को कितना सैलरी मिलता है और 2024 में हेल्पर को कितना सैलरी मिलने वाला है, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा 2024 में हेल्पर को। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 2024 में क्या हेल्पर की क्या सैलरी होने वाली है दुबई में और कितना सैलरी मिलता है हेल्पर को दुबई में, तो इसके बारे में आपको मैं आज पूरी डिटेल से बताऊंगा। और कितना सैलरी बच जाता है हेल्पर को दुबई में, तो इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि दुबई में हेल्पर को कितना सैलरी मिलता है। तो दोस्तों, दुबई में जो हेल्पर की जो सैलरी मिलती है वो 600 दरहम से लेके और 1100-1200 दिरहम तक सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, ये जो सैलरी होती है वो कंपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कितना हेल्पर को सैलरी देती है, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनी अच्छी अच्छी कंपनी होती है वो हेल्पर को ज़्यादा सैलरी देती है, जैसे 800, 900, 1100 दिरहम सैलरी देती है। तो बहुत सी जो कंपनियां हैं जो ख़राब कंपनी है वो हेल्पर को कम सैलरी देती है, 600, 700, 500 सैलरी देती है। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनियां अलग अलग सैलरी देती है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हेल्पर को क्या क्या फैसिलिटी मिलता है। तो दोस्तों देखिए, जो हेल्पर की जो फैसिलिटी मिलती है दुबई में, वो दुबई के लेबर लॉ के हिसाब से मिलता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन है कि हेल्पर को 1000 दिरहम सैलरी है, उसके बाद से कंपनी का फ्री फूड है, उसके बाद से 8 घंटे का ड्यूटी का 1000 सैलरी है, उसके बाद से ओवर टाइम है, कंपनी का फ्री फूड है, फ्री एकोमोडेशन है, कंपनी का सब कुछ एक्सपीरियंस है। तो अगर उस कंपनी में अगर वो हेल्पर जाता है तो अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। अगर उसकी 1000 दिरहम सैलरी होगी तो उसका 1000 दिरहम तो नहीं, 900 दिरहम उसका आराम से बच जाता है। तो इस तरीके से वो हेल्पर अच्छा पैसा कमा सकता है। लेकिन वहीं पे बहुत सारी जो कंपनी है तो उनकी रूल एंड रेगुलेशन अलग होती है। जैसे कि कोई कंपनियां हेल्पर को 700 800 दिरहम सैलरी देती है, उसके बाद से बोलती है 8 घंटे की वो सैलरी होती है, उसके बाद से बोलती है कि फ्री फूड कंपनी का नहीं रहेगा, जो मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ उसी सैलरी में आपको खाना है। उसके बाद से कंपनी का तो इंश्योरेंस रहता है, कंपनी का एकोमोडेशन रहता है, लेकिन उसी पैसे में खाना है। तो इस तरीके से जो हेल्पर जाएंगे 700, 800, 900 पे जाएंगे तो उनकी सैलरी कुछ ज़्यादा खास नहीं बचती है। तो यही सब डिफरेंस होता है, यही सब फैसिलिटी होती है। अलग अलग कंपनी अपने हेल्पर को अलग अलग फैसिलिटी देती है। तो इस तरीके से ये अलग अलग कंपनियां फैसिलिटी देती है। तो दोस्तों, 2024 में जो हेल्पर की जो फैसिलिटी होने वाली है उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही अभी हेल्पर को फैसिलिटी मिलेगा। अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से फैसिलिटी देगी, जिस कंपनी का जो रूल एंड रेगुलेशन होगा उसके हिसाब से वो कंपनी हेल्पर को वो सर्विस प्रोवाइड करेगी। और सैलरी में भी कोई अपडेट नहीं आया है कि 2024 में हेल्पर को इतना सैलरी मिलना चाहिए, 1200, 1500 या 1000 से कम नहीं मिलना चाहिए, इस पर भी कोई अपडेट नहीं है। मतलब कि जैसे पहले सैलरी था वैसे ही हेल्पर को अभी भी सैलरी मिलने वाला है दुबई में। इसके ऊपर कोई अपडेट्स नहीं आया, एक कंपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा 2024 में भी कौन सी कंपनी कितना सैलरी हेल्पर को दे रहा है। तो दोस्तों, मान के चलते हैं कि जैसे कि अगर आपकी जो सैलरी है वो 900 दिरहम सैलरी लग जाती है 8 घंटे का, और उसके बाद से कंपनी का आपका फ्री फूड है, एकोमोडेशन सब कुछ कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का है। अगर आपकी कंपनी में 2 घंटा भी ओवर टाइम चलता है तो इस तरीके से मान के चलिए कि आप आराम से 24,000 25,000 रुपया महीना आराम से इंडियन मनी कमा लेंगे दुबई हेल्पर में। लेकिन वहीं पे अगर आपकी सैलरी 800 लग जाती है, उसके बाद से उसी में आपका 800 में खाना भी होगा और आपकी ओवर टाइम 2 घंटा चलती है, तो फिर भी क्या है कि आपकी सैलरी ज़्यादा बचेगी नहीं, आपकी 17 से 18,000 रुपया सैलरी आपकी बच जाएगी। जैसे जैसे आपकी सैलरी कम होती जाएगी और कंपनी जैसे फ्री फूड नहीं दे रही है तो वैसे वैसे आपकी सैलरी कम होती जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका दुबई में हेल्पर का सैलरी बचता है। जैसे हम मान के चलिए कि अगर आप किसी कंपनी में आ रहे हैं तो कम से कम 800 दरहम बेसिक सैलरी लेके ही आए उस कंपनी में। उसके बाद से अपने दिमाग में ये भी रखिए कि 800 जो आपकी जो सैलरी लगेगी वो 8 घंटे की सैलरी होगी। उसके बाद से फ्री फूड, फ्री एकोमोडेशन और इंश्योरेंस मतलब मेडिकल, वो सब कंपनी का रहेगा। तो कम से कम इतना सैलरी पे आप आएंगे तो फिर आप कुछ पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि आप 20,000 से ऊपर कमा सकते हैं। लेकिन इससे कम सैलरी में अगर आप आते हैं और उसी में खाने का भी रहेगा तो फिर आपके पास कुछ कुछ बचेगा नहीं। वहीं पे अगर आप 900 या 1000 दिरहम में आते हैं, 10 घंटे का ड्यूटी है, उसी में खाना है,
तो उसमें भी आपको कुछ बचेगा नहीं। तो ये सब बातों को ध्यान में रख के ही आपको 2024 में आपको दुबई में आया है। हेल्पर का कोई अपडेट्स नहीं है कि हेल्पर की इतनी ही सैलरी 2024 में मिलने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्पर को कितना सैलरी मिलता है, कितना सैलरी बढ़ता है, क्या अपडेट्स है हेल्पर के लिए, तो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों की जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।